अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो आज हम करेंगे लेसन नंबर 4 जो कि डायरेक्ट हमने स्टार्ट किए हुए हैं। उनके लेसन नंबर 4 जा रहे हैं। तो लेसन नंबर 4 में हम क्या सीखने जा रहे हैं, केसेस ऑफ प्रोनाउन के जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो वो प्रोनाउंस जो हैं उनके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे कैसे वो चेंज किए जाते हैं। ठीक है, केसेस ऑफ प्रोनाउन कहते हैं इनको। तो केसेस ऑफ प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आपको वीडियो मिल सके और आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सको। ठीक है, जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। केसेस ऑफ प्रोनाउन है क्या। केसेस ऑफ प्रोनाउन यानी कि केसेस कहते हैं हालतों को, ऑफ प्रोनाउन प्रोनाउन की हालतें यानी इसम ज़मीर की हालतें। इसम ज़मीर जो हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा होता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम जब कर रहे होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का जो हिस्सा होता है उसमें हम कहते हैं ना कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलना है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलना है, थर्ड पर्सन नहीं चेंज करना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उससे पहले कि हम वो पढ़ें तो हम पहले कर लें कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसमें जब हम फिर हल कर रहे होते हैं ना, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं, तो फिर हम सिर्फ फर्स्ट पर्सन कह के बात करेंगे। फर्स्ट पर्सन किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन नहीं बदलेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पर्सन कौन से हैं। फर्स्ट पर्सन में है आई और वी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो आई की सब्जेक्टिव हालत आई है। आई को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होगा तो मी लिखेंगे, पोजेसिव केस में लिखना होगा तो माई या माइन लिखेंगे। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव केस में लिखना होगा तो माई सेल्फ लिखेंगे। कैसे हुआ, आई, मी, माई और माइन, माई सेल्फ। ठीक है, सब्जेक्टिव केस आई है, ऑब्जेक्टिव केस मी है, पोजेसिव यानी कि मलकियती केस या इजाफी हालत या मलकियती हालत उसे कहते हैं माई या माइन, और रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव यानी माकूस हालत यानी अक्स हालत, उसको क्या कहते हैं, माई सेल्फ। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। ठीक है, इधर से देखते चले जाने। ये सब्जेक्टिव केस में सारे लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव केस में ये लिखे हुए हैं, पोजेसिव केस में ये लिखे हुए हैं, रिफ्लेक्सिव केस में ये लिखे हुए हैं। आइए, आई हो गया हमारा। आई में क्या था, सब्जेक्टिव में आई, ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव केस में आई को क्या बोलेंगे, मी, पोजेसिव केस में आई को क्या बोलेंगे, माई या माइन, और रिफ्लेक्सिव केस में माई सेल्फ। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फिर मैं ऐसे आपको बोला करूँगी कि हम अपने आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हमने बदलना है। इसी तरह अगर हमारे पास मी आ गया तो हमने मी को भी बदलना होता है। मी हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसी तरह हमने उसके दूसरे सेंटेंस का जो हिस्सा है रिपोर्टिंग स्पीच, उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से फिर इसी तरह से वो मैं आपको अलग अलग बताऊँगी जब हम सेंटेंस करेंगे। सिर्फ आप इसमें आज ये सीखें कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, उसकी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव केस कैसी हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पर्सन में वी आता है। वे इसमें ऑब्जेक्टिव केस में अस कहेंगे, इसको पॉजेसिव केस में आवर कहेंगे, और रिफ्लेक्सिव केस में आवर सेल्व्स कहेंगे। ठीक है, वे, अस, आवर या आवर और फिर आवर सेल्व्स। ठीक है, अब ये तो हो गए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या क्या है, आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन में क्या होता है, सिर्फ यू होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो यू, योर, योर्स, योरसेल्फ या योरसेल्फ। ठीक है, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। इसमें यू जो था वो सब्जेक्टिव केस है और ये वाला यू जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये जो यू, योर और योर्स है ये पॉजेसिव केस अगर लिखना हो तो ये लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव केस लिखना हो तो ये लिखते हैं योरसेल्फ या योरसेल्व्स। ठीक है, नेक्स्ट
अब ये सेकंड पर्सन में सेकंड पर्सन में सिर्फ यू होता है, ठीक है। ये भी याद रखना कि सेकंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन में यू है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी है। ये उनकी आगे केसेस हैं कि कैसे कैसे उनकी केसेस हैं, और लेकिन जो मेन है वो फर्स्ट पर्सन आई और वी है, सेकंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन देखिए क्या है, थर्ड पर्सन है दे ही शी इट वन, ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या है, दे ही शी इट वन। अब ये देखें कि दे की ऑब्जेक्टिव केस है देम, दे की ऑब्जेक्टिव केस देम, पोजेसिव केस देयर या देयर्स, और रिफ्लेक्सिव केस देमसेल्फ, ठीक है, रिफ्लेक्सिव केस देमसेल्फ। नेक्स्ट देखिए ही, थर्ड पर्सन का ही क्या है, सब्जेक्टिव हालत में ही, ऑब्जेक्टिव हालत में हिम, पोजेसिव हालत में हिज, हिज, और रिफ्लेक्सिव हालत में हिमसेल्फ, ठीक है। कैसे, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। नेक्स्ट शी, हर, हर्स या हरसेल्फ, यानी शी सब्जेक्टिव केस में है, हर ऑब्जेक्टिव केस में है, फिर हर या हर्ज पोजेसिव केस में है, और हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस में है, हर सेल्फ। नेक्स्ट इट, सब्जेक्टिव केस इट, ऑब्जेक्टिव केस इट, पोजेसिव केस इट्स, और रिफ्लेक्सिव केस इट सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट वन, सब्जेक्टिव केस में वन है, ऑब्जेक्टिव केस वन है, फिर पोजेसिव केस वन है, और रिफ्लेक्सिव केस वन सेल्फ है, ठीक है। ये आपने टेबल याद करना है अच्छे से। और एक दफ़ा मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पर्सन आई और वी है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन दे ही शी इट वन है, ठीक है ना। और इनकी ये सारी जो हैं ये इनकी ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव सबकी आपने याद करनी है अच्छे से। फिर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो फिर इंतहाई इजी लगेगा और कुछ मुश्किल नहीं लगेगा आपको, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।